नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग TGT आर्ट की कर रहे हैं। आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। बढ़िया है, व्यस्त रहिएगा मित्रों, ईमानदारी के साथ व्यस्त रहिएगा, जिससे आने वाले समय में आपका सब कुछ बेहतर हो सके और इस बार आपका एक सीट कन्फर्म हो सके। आज की जो ये क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस पेपर आपका 43 क्रम का है। कौन सा है? 43वां प्रैक्टिस पेपर है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हूबहू परीक्षा जैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। 125 प्रश्न होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs बेस होंगे। इन्हें सॉल्व करने के लिए हम आपके बीच 120 मिनट का समय दे रहे हैं और इनके लिए जो ओवरऑल मार्क हम दे रहे हैं वो आपको 425 नहीं दे रहे हैं। PGT वालों के लिए 425 है और TGT वालों के लिए हम 500 नंबर का ये मार्किंग दे रहे हैं। तो सब कुछ हुआ ना, बिल्कुल पेपर जैसा पेपर में है वैसा पेपर में यहाँ भी देखने को मिलेगा। माइनस मार्किंग का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी अच्छी बात है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हो गए, यानी सभी प्रश्न आपको करना ही है। अब ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलें। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्ध विनायक की रचना किसने की? नाम सिद्धार्था का है, CN करुणाकरण का है, सुविज्ञ शर्मा का नाम दिया गया और श्रीलाल जोशी का भी नाम दिया गया। 4D में पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम सिद्ध विनायक है, सिद्ध विनायक को बनाने का काम सुविज्ञ शर्मा का रहा है। तो आप सही जवाब यहाँ पे B के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? नाम दिल्ली का है, चेन्नई का है, मुंबई का है और कोलकाता का भी दिया गया। काला घोड़ा कला महोत्सव जो आयोजित होता है मित्रों, वो जहाँ पर आपकी एलिफेंटा गुफा स्थित है वहाँ होता है, यानी मुंबई में होता है। सही जवाब B के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकारी की पेंटिंग है? नाम दे दिया गया मित्रों, चूहा और बिल्ली को किसने बनाया? नाम MF हुसैन का है, JM महिवाशी का है, यामिनी रंजन राय और जतिन दास का नाम दिया गया। चूहा और बिल्ली वाली जो बढ़िया रचना है मित्रों, ये रचना जगन्नाथ मुरलीधर अहिवाशी के द्वारा बनाई गई है। तो आपको जो सही जवाब देना है वो JM अहिवाशी के साथ देना है, यानी C इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 12 दिसंबर 1805 को पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद का जो है उपन्यास है, नाम कला और स्वदेशी का है, कला रत्न का है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस का है और आर्ट इंटरनेशनल का नाम दिया गया। मुल्कराज आनंद का जो बढ़िया उपन्यास है वो कौन सा है मित्रों, जिनका जन्म पेशावर में हुआ है? तो सही जवाब द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की बात करें तो यही सही जवाब बनेगा। हमें C के साथ राइट आंसर्स छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है फ्रांस का जीन ऑर्नर ग्रानार्ड का जो किसी भारतीय को मिलने वाला पहला पुरस्कार है। जीन ऑनर ग्रानार्ड जो अवार्ड है मित्रों, ये किसे मिला? रामगोपाल विजयवर्गीय को मिला है, आनंद कैडेश कुमार स्वामी को मिला, रामचंद्रन शुक्ल को मिला या फिर कृपाल सिंह शेखावत को मिला है। जीन ऑनर ग्रानार्ड की अगर बात करते हैं तो आपका फ्रांस का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। जीन ऑनर ग्रानार्ड की अगर बात करते हैं चित्रकार को दिया गया और वह चित्रकार आपके हैं रामचंद्र शुक्ल। तो हमें सही जवाब रामचंद्र शुक्ल के साथ लगाना पड़ेगा, C के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है मांडना जो कि राजस्थान की एक लोक कला है, इसमें आकृतियों को बनाया जाता है। खड़िया निर्मित घोल से बनाते हैं, लाल गेरुआ से बनाते हैं, पत्ते और फूलों से बनाते हैं या फिर गोबर से बनाते हैं। मांडना जो राजस्थान की लोक कला है, इसको बनाने का काम खड़िया और इससे घोल से बना देते हैं मित्रों। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है चेल्सी गर्ल नामक फिल्म जो 1966 में आती है, पाप कलाकार ने बनाई। चेल्सी गर्ल जो फिल्म है मित्रों, ये रोशन
रॉबर्ट रोशनबर्ग ने बनाई है, एंडी वाहेरल ने बनाई है, रिचर्ड हैमिल्टन ने बनाई या फिर जेस्पर जोन्स के द्वारा बनाई गई। चेल्सी गर्ल्स की अगर बात होती है मित्रों, ये फिल्म जो है वो एंडी वारहोल ने बनाई है। तो आपको सही जवाब जो है सी के साथ लगाना पड़ेगा। शी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है यूनान की आरंभिक कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। नाम सिक्कों के रूप में है, काष्ठ के रूप में है, पात्र के रूप में है या फिर मूर्ति के रूप में है। यूनान की आरंभिक कला के उदाहरण कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो यूनान के जो आरंभिक कला के उदाहरण हैं वो पात्रों से मिलते हैं, इसलिए आपको सही जवाब पात्रों के रूप में देना पड़ेगा। बी के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, चित्रकला का आविष्कारकता था। नाम कीमोन का दिया गया, सीमोन का दिया गया, यूमी रईस का दिया गया और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। चित्रकला का आविष्कारकता कौन है मित्रों? तो सही जवाब जो है वो कीमोन के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मध्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति में नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है। नाम साइरस का है, सीमोन का है, कीमोन का है और यूमी रीज का नाम या यूमा रीज का नाम दे दिया गया। पुरुष आकृतियों से नारी आकृतियों के रंग में अंतर करने वाला किसे माना जाता है मित्रों? तो यूमा रीज को माना जाता है। इसलिए आप जो सही जवाब दीजिएगा वो डी के साथ दीजिएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनान के आरंभिक युग जो 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का है उसकी कला का केंद्र था। ग्रीक रहा है, रोम रहा है, एथेंस रहा या फिर पेरिस रहा। यूनान की आरंभिक युग का जो कला केंद्र रहा मित्रों, वो कला केंद्र कौन सा रहा? एथेंस रहा है। आप सही जवाब एथेंस के साथ देना, बी के साथ राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा, कह रहा है 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाई पाइलन शैली के पात्र जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, ये किस युग के हैं? नाम आरंभिक युग का है, शास्त्रीय युग का है, आद्य ज्यामितीय युग का है या फिर हेलेनिस्टिक युग का नाम दे दिया गया है। ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण किस युग के हैं मित्रों? तो ये बढ़िया उदाहरण जो है वो आद्य ज्यामितीय युग का है, इसलिए सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में बनी है, ये किस संग्रहालय में रखी है अपोलो की प्रतिमा? नाम मेट्रोपोलियन संग्रहालय का है, ब्रिटिश संग्रहालय का है, बेनिस संग्रहालय का है और बोस्टन संग्रहालय का नाम दिया गया। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो 700 ईसा पूर्व की है वो कहाँ रखी हुई है मित्रों? तो ये बोस्टन संग्रहालय में रखी है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? नाम पिएट मॉन्ड्रेन का है, ऑस्कर कोकास्का का है, पॉल क्ली का है और कॉन्डिस्की का नाम दिया गया। कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? सभी ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा एक कलाकार अभिव्यंजनावाद से संबंध नहीं रखता है, नाम है पिएट मॉन्ड्रेन। तो सही जवाब पिएट मॉन्ड्रेन देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आएगा, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है? आमोद प्रमोद पर है, पारिवारिक पर है, आखेट पर है या फिर नृत्य पर है? मिर्जापुर की गुफाओं में मैक्सिमम चित्र किस विषय पर है मित्रों? तो वो आखेट पर है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, कह रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल से भीमबेटका की गुफाएं कितने किलोमीटर दूरी पर हैं? 35, 60, 45, 65। मित्रों खूब घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादातर किताबों में 45 किलोमीटर आपने देखा है, तो सही जवाब 45 लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति जो डेविड है इसकी कुल ऊंचाई क्या है? डेविड की ऊंचाई क्या 17 फीट है, 18 फीट है, 15 फीट है या फिर 22 फीट है? अगर बात हम लोग डेविड की कर रहे हैं मित्रों, तो डेविड वाली मूर्ति 17 फीट ऊंची है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा वर्ग की माप है 68.5 इंच से 76.8 इंच तक है, 60.6 इंच से 70.0 इंच तक है, 71.1 इंच से 69.1 इंच तक है या फिर 12.8 इंच गुणे 18.8 इंच का है?
माइकल एंजेलो की जो ये पिएटा है मित्रों, पिएटा वर्कशॉप की माफ किया है, तो पिएटा में जो वर्कशॉप बनाया इन्होंने वो 68.76 का बनाया है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। जटिल क्वेश्चन है मित्रों, वर्कशॉप कौन पूछता है, लेकिन अब पूछ लिया गया तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, पिरामिड क्या है? नाम दिया गया देवताओं की कब्र है, देवियों की कब्र है, राजाओं की कब्र है या फिर शैतानों का कब्र है। पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड आप देखना तो राजाओं का कब्र निकलेगा पिरामिड मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिक डिजाइनर और लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। नाम सतीश गुजराल है, रमेश गुजराल है, रंजीत गुजराल है और रशील गुजराल का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई रहे हैं जो वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिक चित्रकार, उसके साथ चित्रकार भी रहे हैं, तो उनका नाम सतीश चंद्र गुजराल है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना है। 21 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, तो आपसे कह रहा है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? नाम आर्यकाल है, मौर्य काल है, पूर्व आर्यकाल है, गुप्त काल का नाम दिया गया। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का जो आरंभ है मित्रों वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हमें सही जवाब यहाँ बी के साथ छापना है, यानी बी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार था। नाम पिकाम्बिया का है, कैंडिस्की का है, मुंख का है और दोमिया का नाम दिया गया। अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार था, अभिव्यंजनावाद का अगर पहला कलाकार आप देखेंगे मित्रों तो कैंडिस्की का नाम आएगा। सही जवाब जो है वो शी के साथ देना पड़ेगा, तो शी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है। अपोलो को, ज्यूस को, एथेना को या फिर क्यूरोस को। आपसे पूछा गया यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श किसे माना जाता है? तो पहला आदर्श जो माना जाता है वो अपोलो को माना जाता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, आपसे कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थिति लागू यानी परिक्षेप्य का प्रयोग या परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कहाँ किया गया? कीमोन में हुआ, दादियास में हुआ, यूमरीज में हुआ या फिर एथ्रेलिज में हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने मित्रों आपका परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? तो परिप्रेक्ष्य के अगर प्रयोग की बात आती है तो नाम आता है कीमोन ने किया, इसलिए आप सही जवाब कीमोन के साथ देंगे, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाएंगे। हम अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, आपसे कह रहा है किस युग में माइरन तथा पाली क्लीतस नामक महान कांस्य मूर्तिकार निर्माता हुए? नाम शास्त्रीय युग का है, आरंभिक युग का है, अंधकार युग का है, इनमें से कोई नहीं। माइरन तथा पाली क्लासिक महान कांस्य मूर्तिकार हुए हैं मित्रों, तो ऐसा शास्त्रीय युग में हुआ है। आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है कि पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया? ये शहीद स्मृति पटना वाली क्या प्रदोष दास गुप्ता ने बनाई है, डीपी राय चौधरी ने बनाई, राम किंकर वैज ने बनाई या फिर धनराज भगत के द्वारा बनाई गई रचना है? मित्रों अगर शहीद स्मृति की हम बात करते हैं तो पटना की शहीद स्मृति को प्रख्यात मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों रस भाव को शास्त्र रूप दिया था। रस भाव को शास्त्र रूप यशोधर ने दिया, वाणभट्ट ने दिया, भरत ने दिया या फिर केशवदास ने दिया? तो अगर रस भाव को आप शास्त्र रूप में देखेंगे तो भरत मुनि के अकॉर्डिंग दिया जाता है, इसलिए आप सही जवाब आचार्य भरत लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन से कह रहा 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली का चरम उन्नति कब हुआ? नाम दिया गया 13वीं सदी में हुआ, 15वीं सदी में हुआ, 14वीं सदी में हुआ या फिर 16वीं सदी में हुआ है। फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली का जो चरम उन्नति होता है मित्रों वो कब होता है? तो 13वीं सदी में होता है। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा, आपसे कह रहा गोथिक यानी स्थापत्य शैली का अंतिम कलाकार था। तो गोथिक शैली का अंतिम कलाकार पीटर पाल रूबेंस हैं, दांते हैं, कैरेवैजियो हैं या फिर जियोत्तो हैं? आपसे पूछा जा रहा है गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार कौन है, तो आप कहना जियोत्तो हैं।
ज्योत्य। तो सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा, आपसे कह रहा नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन रही हैं। नाम दिया गया वाइजेटिन की रही हैं, रोकोको की रही हैं, गोथिक की रही हैं या फिर रेनेशा की रही हैं। नुकीले मेहराब वाले भवन और रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है मित्रों, तो वो कला है आपकी गोथिक कला। कई बार आपका बाइजेटाइन कला में भी आंसर बनता है। तो नुकीले मेहराब और भवन जब आते हैं तो गोथिक लगाना, जब केवल कांच की खिड़कियां कहता तो आपको वाइजेटिन के साथ लगाना पड़ जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। 31 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है इसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। शिमाबुए को, आंद्रिया आर्केना को, ज्योत्यो को या फिर दुशेच्चियो को। इटली का चित्रकला का फादर हम किसे कहते हैं, तो इटली की चित्रकला का पिता जो है वो शिमाबुए हैं, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण चित्रित है या संग्रहित है। नाम ज्योत्यो का है, बेटिसेल्ली का है, शिमाबुए का है और आंद्रिया आर्केना का नाम दिया गया। कुमारी का सिंहासनारोहण ये पूछा जा रहा है किसकी रचना है, तो आंद्रिया आर्केना का आंसर देना मित्रों, आंद्रिया आर्केना के साथ आंसर लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है। नाम ग्राफिक का है, मूर्तिकला का है, चित्रकला का है और नाट्यकला का नाम दिया गया। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है, तो ग्रुप 8 की अगर बात करें तो ये ग्राफिक कला के लिए है, इसलिए सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आ रहा है, पूछा गया 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, जापान में हुआ, जर्मनी में हुआ, ब्रिटेन में हुआ या फिर चीन में हुआ। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का जो आविष्कार है मित्रों वो कहाँ होता है, तो जर्मनी में होता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। नाम 1860 का है, 1861 का है, 1960 का है और 1862 का नाम दिया गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई मित्रों, तो पुरातत्व विभाग जो है वो 1861 में अस्तित्व में आता है, तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1955 में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी का पुरस्कार दिया गया। नाम दिया गया मदर टेरेसा के लिए मिला, घोड़े के लिए मिला, माधुरी के लिए मिला या फिर जमीन के लिए मिला। 1955 में हुसैन को किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला मित्रों, तो जमीन रचना के लिए उन्हें मिला है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना, जमीन इज द राइट आंसर बनाना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया है। नाम जल रंग का है, एक्रेलिक रंग का है, तैलीय रंग का है और टेम्परा रंग का नाम दिया गया। सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने अपना मैक्सिमम काम एक्रेलिक रंग में किया है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ छापो, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है सियना, सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है। नाम ज्योत्यो का है, मेसेचियो का है, दुरेचियो का है और उच्चेलियो का नाम दे दिया गया। सियाना की चित्रकला का फादर किसे कहते हैं, तो सियाना की चित्रकला का जो फादर है मित्रों उसका नाम दुच्चियो है, तो सही जवाब हमें वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों में सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की। नाम दिया गया जगदीश स्वामीनाथन ने नहीं की, गणेश पाइन ने नहीं की, रामकिंकर वैज ने नहीं की या फिर भूपेन खक्कर ने नहीं की। किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की है मित्रों, तो वह कलाकार का जो नाम है वो रामकिंकर वैज है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ बी के साथ छापना है, रामकिंकर वैज इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, आपसे कह रहा वेटिकन म्यूजियम कहाँ है। नाम रोम का है, लंदन का है, पेरिस का है और टास का नाम दिया गया। वेटिकन म्यूजियम की अगर बात आती है मित्रों रोम में है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा,
आपसे कह रहा त्रियामी कला कौन सी है? नाम चित्रकला है, वास्तुकला है, मूर्तिकला है, काव्य कला है। मित्रों अगर 3 डायमेंशनल की बात होती है तो मूर्तिकला नाम आता है, सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा द किस मूर्ति जो है ये 1889 में बनाई जाती है, अंगस्ट रोंदा ने बनाई है। किस समय निर्मित की है मित्रों? कांसा में दाकिश को बनाया, सीमेंट में बनाया, कास्ट में बनाया या फिर संगमरमर में अंगस्ट रोंदा ने बनाया है? तो मित्रों दाकिस रचना संगमरमर की है, इसलिए सही जवाब हमें डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। कह रहा विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? नाम थियोडर जेनसन का है, जहांगीर छाबरावाला का है, राजा रवि वर्मा है और राजा देववर्मन का नाम दिया गया। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन रहे हैं? तो विदेशी चित्रण पद्धति के पहले भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा रहे हैं, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर्स बनाना। 44 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? द स्टारी नाइट, द स्टारी नाइट के चित्रकार कौन है? देंगा हैं, सेजान हैं, वॉन गॉग हैं या फिर पिकासो हैं? द स्टारी नाइट की अगर बात होती है मित्रों तो वॉन गॉग की रचना है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। 45 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस के किस चित्रकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? नाम डेविड का है, मोने का है, देंगा का है, गोया का है। फ्रांस के किस चित्रकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना मित्रों? तो वह चित्रकार का नाम देंगा है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है 3 मई किस चित्रकार की रचना है? नाम गोया है, मोने हैं, पिकासो हैं, कुर्बे का नाम दिया गया। 3 मई जैसी बढ़िया रचना किस चित्रकार ने बनाई? तो मित्रों 3 मई वाली रचना गोया की रचना है, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनोर दोमिये की कला में मिलता है। वह चित्रकार के साथ साथ किस विधा में माहिर था? नाम प्रिंट मेकिंग का है, व्यंग्य चित्रकारी का है, फोटोग्राफी का है और मूर्तिकारी का नाम दिया गया। ओनोर दोमिये की कला से मिलता है। यथार्थवादी आंदोलन का जो प्रारंभ है ओनोर दोमिये की कला से मिलता है। मित्रों आप जानते हैं ओनोर दोमिये व्यंग्य चित्रकार हैं, तो सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? नाम पंजाब का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है। लोथल के बारे में पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है मित्रों? लोथल आप भी जानते हैं कि ये गुजरात में स्थित है। सही जवाब आपको सी के साथ बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। कह रहा है प्राचीन बौद्ध कला का प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे। लामा तारानाथ चीनी थे, कश्मीरी थे, तिब्बती थे या फिर पाकिस्तानी थे? मित्रों बौद्ध कला पर प्रकाश डाले हैं तो आप जानते हैं इनका संबंध तिब्बत से जाएगा। लामा तारानाथ का संबंध तिब्बत से, इसलिए सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा मित्रों लालचंद्र किस शैली के चित्रकार थे? नाम मुगलिया शैली है, वशोली शैली है, कंपनी शैली है, कांगड़ा शैली है। लालचंद्र कौन सी शैली के कलाकार हैं मित्रों? तो आप जानते हैं लालचंद्र ईश्वरी सेन वाली शैली के हैं, अनेक ही कंपनी शैली के हैं, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। कह रहा है शिगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? नाम दिया गया लाल रंग नहीं है, नीला रंग नहीं है, हरा रंग नहीं है या फिर पीला रंग नहीं है। सिगरिया के चित्रों में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है मित्रों? तो सिगरिया श्रीलंकम पाई जाती है और इस गुफा में आपको जो है लाल रंग नहीं, नीला रंग नहीं दिखाई देगा, तो नीले रंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। सी के साथ आंसर्स बनाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों को गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? नाम शित्तनवासल का है, शिगरिया का है, बाघ का है, अजंता का है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों तो शिगरिया में जो है नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई देती है। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? वचास्पत गोरिल्ला हैं, जेम्स फर्ग्यूसन है, स्टेला कैम्ब्रिज हैं या फिर विंसेंट स्मिथ हैं। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन की अगर बात होती है तो इसके लेखक का नाम विंसेंट स्मिथ है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ छापना। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। आपसे कह रहा भारतीय साहित्य में हाथी और बैल सूचक हैं, मंगल और समृद्धि के हैं, विशालता और क्रूरता के हैं, सौंदर्य और समर्पण के हैं या फिर उनमें से कोई नहीं।
भारतीय साहित्य में हाथी और जो बैल है ये दोनों किसके सूचक हैं मित्रों? तो हाथी आपका मंगल्य का सूचक है, जबकि बैल आपकी समृद्धि का सूचक है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? नाम अजंता का है, बादामी का है, बाघ का है और शीतनवासल का है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में है? तो वो आदर्श रूप आपके अजंता में है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। निम्नलिखित में से किसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? नाम महावीर स्वामी है, कृष्ण है, गौतम बुद्ध हैं और राम है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है मित्रों? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम 57 नंबर लेकर चलेंगे। आपसे कह रहा मित्रों महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण क्या समाधि का प्रतीक है, ढूंढा का प्रतीक है, स्तूप का प्रतीक है या फिर टीला का प्रतीक है? महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? तो स्तूप का प्रतीक है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपसे करा विलियम ब्लेक प्रतिनिधित्व करते हैं कला के रोमांसवाद का, घनवाद का, प्रभाववाद का या फिर यथार्थवाद का? विलियम ब्लेक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं मित्रों? तो ये कला के रोमांसवाद का प्रतीक करते हैं, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा। आपसे कह रहा अजंता और एलोरा में मुख्य अंतर है रेखांकन का, जातक कथाओं का, मूर्तियों का या फिर रंग योजनाओं का? अजंता और एलोरा में जो सबसे खास अंतर है मित्रों वो मूर्तियों का है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है महायान बौद्ध धर्म की पहचान है। नाम गर्भगृह के स्तूप हैं, गर्भगृह में मूर्ति हैं, गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति हैं या फिर आपसे गर्भगृह में कुछ नहीं है। आपसे पूछा जा रहा महायान बौद्ध गुफा की पहचान है। महायान बौद्ध गुफा की जो पहचान है वो गर्भगृह में स्तूप के साथ जो है मूर्ति हैं, इसलिए आप सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है रेत सीमेंट का, गोबर मिट्टी चूना का, एक शान किया हुआ पत्थर का या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का? अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए क्या लगाते हैं मित्रों? तो उसमें गोबर और मिट्टी चूना लगाते हैं, तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है? नाम अलेक्जेंडर का है, हेनरी मोर का है, अल्बर्टो गियाकोटिमी का है या फिर मैक्स आर्नेस्ट का नाम दिया गया? कौन मूर्तिकार के रूप में ख्यातिबद्ध नहीं है? तो मैक्स आर्नेस्ट का नाम मूर्तिकला के रूप में नहीं है, तो डी के साथ आप आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा। कह रहा नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हैं अजंता में, शीतनवासल में, कांगड़ा में या फिर एलिफेंटा में? नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्तीय चित्रण प्राप्त होते हैं मित्रों, ये अजंता में प्राप्त हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अजंता का निर्माण किस युग में हुआ है? नाम मुगलिया युग है, पल्लव युग है, गुप्त युग है, जैन युग है? अजंता का निर्माण किस युग में हुआ मित्रों? तो ये गुप्त काल की देन है, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा। कह रहा है वज्रपाणी बोधिसत्व के चित्र का पहचान कीजिए। हस्तमुद्रा है, होठों की मुस्कान है, अत्यधिक अलंकृत मुकुट है या फिर हाथ में पद्म है? वज्रपाणी बोधिसत्व की अगर बात होती है तो इसका पहचान अगर आपको करना है तो अत्यधिक अलंकृत मुकुट यहाँ दिखाई दे रहा है, सही जवाब इसी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। अजंता पेंटिंग्स किस लिए प्रसिद्ध है? नाम संरचना स्थिति के लिए है, अलंकरण चित्रों के लिए है, आख्यान चित्रों के लिए है या फिर परिणाम बोधक चित्रों के लिए है? अजंता पेंटिंग किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो अजंता पेंटिंग आपके आख्यान चित्रों के लिए फेमस है, सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबद्ध है यानी गलत है? ऑप्शन दिया गया काली राजकुमारी 1 नंबर में है, हाँ है। छंदक जातक 17 नंबर, हाँ है। आस्तुक पूजा 9 नंबर, हाँ है। बुद्ध जन्म आपका 19 नंबर दिया गया, यही गलत है। डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 68 नंबर हम सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा मरणासन गाल यानी ग्लाइंग डॉल का संबंध किस कला से है? यूनानी कला से है, इंट्रक्शन से है, रोमन से है या फिर हेलेनिस्टिक से है? मरणासन गॉल की अगर बात होती है तो इसका संबंध किससे है मित्रों? तो इसका संबंध जो है वो इंस्ट्रक्शन से है, इसलिए आपको सी के साथ आंसर्स देना है। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, आपसे कह रहा है असंबद्ध शब्द बताइए। नाम रेखा है, अनुपात है, वर्ण है, मूर्ति है। असंबद्ध शब्द कौन सा है? तो सही जवाब यहाँ मूर्ति बनेगा मित्रों, डी के साथ आंसर बनेगा, यही असंबद्ध बनेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपके स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है जलीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए। नाम 8 बार है, 10 बार है, 11 बार है या फिर आवश्यकता अनुसार। तो जलीय पेंटिंग है मित्रों, हमारी जितनी आवश्यकता होगी उतनी बार हमें डुबाना पड़ेगा, इसलिए हमें सी के साथ आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, आपसे कह रहा है चित्रकला में किसका अधिक महत्व है। प्रकृति का है, रंग का है, रेखा का है या फिर परिप्रेक्ष्य का है। चित्रकला में किसका अधिक महत्व है? तो ज़्यादा महत्व की अगर बात करें तो रेखा का ज़्यादा महत्व है, इसलिए बी के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। हम 72 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे कह रहा है किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग तैयार होता है। नाम काला और हरा का है, काला और नीला का है, काला और पीला का है या फिर काला और सफ़ेद का है। ग्रे रंग की तैयारी की अगर बात आती है मित्रों तो काला और सफ़ेद मिला करके हम ग्रे रंग तैयार कर लेते हैं, भूरा रंग तैयार कर लेते हैं। तो डी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 73 नंबर लाएंगे, आपसे कह रहा है मित्रों क्या जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। आपसे नाम दिया गया क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं या फिर क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह का संबंध कौन से विकल्प के साथ बैठेगा? तो विकल्प होगा अकीक पत्थर से घोटाई करके ये चमकाए जाते हैं, इसलिए हमें सी के साथ आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, आपसे कह रहा है क्या भित्तीय चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है। नाम फ्रेंच का है, जर्मन का है, अंग्रेजी का है, इटालियन का है। भित्तीय चित्र का संबंध किस भाषा से है मित्रों? तो ये अंग्रेजी से, इसलिए वी के साथ आंसर्स लगाओ। 75 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, आपसे क्या कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चंस, फ्रेस्को बोनो प्रविधा परिभाषित की जाती है यथा। नाम दे दिया गया किसी भी भित्ति पर रंग लगाना ब्रूनो प्रविधा है, किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर ब्रूनो प्रविधा है, विशेष प्रकार के तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधा है या फिर में से कोई नहीं। फ्रेस्को विधा की अगर बात होती है मित्रों तो विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से रंग लगाना ब्रूनो प्रविधा है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा, शी इज़ द राइट आंसर्स देंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 76 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है तनख्वाह तनख्वाह कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं। लद्दाख में, हिमाचल में, कश्मीर में या फिर पंजाब में। तनख्वाह कुंडलित चित्र कौन से राज्य के हैं? नाम हिमाचल प्रदेश का आएगा, तो हमें सी के साथ आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, भारतीय षडांग के सूत्रधार कौन है। यशोधर पंडित हैं, भाष्य हैं, बाणभद्र हैं या फिर शुक्राचार्य हैं। तो भारतीय षडांग के जो सूत्रधार हैं उनका नाम यशोधर पंडित है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है। चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, संगीतकार। तो उत्कीर्णन का जो काम होता है मित्रों वो मूर्तिकार करता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 79 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। नाम संतुलन का है, सामंजस्य का है, अनुपात का है, सहयोग का है। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? तो संयोजन के संतुलन वाले भाग से जुड़ा है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं। नाम उदासी का है, उलझन का है, व्याकुलता का है, अनिश्चितता का है। आपसे पूछा गया कर्णवत रेखाएं कौन सा मनोभाव दर्शाती हैं, तो सही जवाब व्याकुलता बनेगा मित्रों, वी इज द राइट आंसर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। हरा है, नीला है, लाल है, पीला है। प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कैसा है मित्रों? तो वो हरा होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 82 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, पूछा जा रहा लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है। रवि शर्मा जी हैं,
रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, सत्येंद्र गुजराल जी हैं या फिर रामकिंकर वैद्य जी हैं। लिथियोग्राफी पोस्टर की अगर बात आती है मित्रों तो राजा रवि वर्मा है, ये शर्मा नहीं है। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है स्थिर मुख आकृति होती है। स्थिर मुख आकृति वृत्ताकार होती है, अंडाकार होती है, पान की आकृति जैसी होती है या फिर ओम की आकृति जैसी होती है। स्थिर मुख आकृति की अगर बात होती है तो स्थिर मुख आकृति अंडाकार होती है मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, कलना प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? काव्यदर्श से है, चित्रसूत्र से है, नाट्यशास्त्र से है या फिर शिवसूत्र विमर्शणी से है? कलना प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थम मोक्षदम की अगर बात आती है मित्रों ये चित्रसूत्र का उल्लेख है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, रंग है, रेखा है, शीर्षक है या फिर धर्म है? भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व की अगर बात आए तो रेखा है मित्रों, इसलिए हमें सही जवाब इसी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? नाम चिकना कागज है, मोटा कागज है, मध्यम कागज है या फिर पतंगी कागज है? जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो ज़्यादा उभरता है मित्रों मोटा कागज पे। आपको सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 87 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, पूछा गया ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? नाम सांझी का है, मांडना का है, अल्पना का है, अघोरी का नाम दिया गया है। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग जो है कौन सी लोक कला में उपलब्ध है? तो अल्पना वाले में है। सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 88 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है सौंदर्य क्या है? नाम कलाकृति है, जीवन का आनंद है, अभिव्यक्ति है या फिर रस निष्पत्ति है? सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य मित्रों जीवन का आनंद है। सही जवाब हमें सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है। यह कथन किसका है? रविंद्र बाबा का है, प्लेटो का है, रस्किन का है या फिर क्रोंचे का है? मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है मित्रों। यह जो भाव आता है यह भाव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग केवल देखने के काम में आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है या फिर सैद्धांतिक तौर पे किया जाता है? सूर्य किरणों के रंगों का जो प्रयोग है मित्रों वो आभासी चित्रण में किया जाता है, इसलिए सी के साथ हमें आंसर्स लगाना है। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 1, 4, 3, 6। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं मित्रों? जब ग्राउंड की बात आए तो 3 ग्राउंड लगाना, यानी बी इज द राइट आंसर, छाप लेना। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? नाम यामिनी रंजन राय का है, सत्येंद्र गुजराल का है, भावेश चंद्र सान्याल का है, और भावेश चंद्र सान्याल का नाम 2 बार दे दिया गया मित्रों। कोई एक नाम चेंज कर लो, रवि वर्मा कर लो, रवि वर्मा कर लो मित्रों। मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? तो वो नाम आएगा सतीश चंद्र गुजराल का। सही जवाब आप वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा, आपसे कह रहा प्रख्यात चित्र ग्वाले, ग्वाले का चित्रकार कौन है? नाम के एस कुलकर्णी का है, वेंद्रे का है, रसिक रावल का है और पिकासो का नाम दिया गया। ग्वाले का चित्रकार कौन है मित्रों? ग्वाले की अगर बात आती है रसिक रावल का नाम लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन हम 94 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है मित्रों क्या सुनहरी पहाड़ी और आंख मिचौने ये चित्र किसकी रचना है? मोलाराम की है, परखू की है, चत्तू की है या फिर माणकू की है? सुनहरी पहाड़ी और आंख मिचौनी चित्र किसकी रचना है? तो ये दोनों रचनाएं जो हैं वो मौलाराम की हैं। आप सही जवाब मौलाराम के साथ देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीरहट्ट चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीरहट्ट काव्य लिख दिया? तो हमीरहट्ट चित्रावली के आधार पे केशव ने अपना जो है हमीरहट्ट काव्य लिखा, चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा या फिर मौलाराम ने लिखा है?
मित्रों ये रचना चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखी, तो सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है मौलाराम। मौलाराम का निवास स्थान है नूरपुर है, गढ़वाल है, चंबा है, गुलेर है। मौलाराम का निवास स्थल क्या है? मौलाराम का निवास स्थल गढ़वाल है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। 97 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए? नाम कवि प्रिया है, रसमंजरी है, ऋतु संहार है और रसिक प्रिया का नाम दिया गया। 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हो जाते हैं मित्रों, तो वो प्रसिद्ध होते हैं कवि प्रिया में। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आएगा। आपसे कह रहा रागमाला क्या है? नाम शास्त्रीय राग है, नृत्य चित्र है, राग रागनियों के चित्र हैं या फिर रागों पर आधारित माला है। रागमाला क्या है मित्रों? तो रागमाला की अगर बात आए राग रागनियों के चित्र हैं, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ बी के साथ देना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है। कह रहा है केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ के लेखक या शिल्प ग्रंथ नामक के जो है रचना किसके काल में हुई? श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ जो है हुमायूं के काल में लिखा, जहांगीर के काल में लिखा, अकबर के टाइम पीरियड पे लिखा या फिर शाहजहां के टाइम पीरियड पे लिखा है। तो श्री कुमार ने शिल्प रत्न जो लिखा मित्रों वो लिखा अकबर के टाइम पीरियड पे। आपको सही जवाब अकबर देना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आता है। कह रहा है किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धर्म, आकृतियों पर चित्र और फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए हैं? नाम जहांगीर का है, शाहजहां का है, अकबर का है और बाबर का नाम दे दिया गया है। किसमें ऐसा हुआ मित्रों? तो जहांगीर वाले टाइम पीरियड पे हुआ है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। दिया गया एक चश्म चेहरे नहीं है, कोमल और बारीक रेखांकन नहीं है, दरबारी शान शौकत नहीं है या फिर धूमिल रंग योजना नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है मित्रों? तो इन सभी में धूमिल रंग योजना इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 102 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? लूसा डेरा रोबिया है, मोम आर्टिस्ट हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं या फिर चित्रकार हैं। लूसा डेला रोविया की अगर बात होती है तो ये एक मूर्तिकार के रूप में ख्याति लब्ध है, इसलिए आप मूर्तिकार लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपका 103 नंबर है। कह रहा है चांडोर रागमाला चित्रकार के संरक्षक थे। नाम उदय सिंह का है, अमर सिंह का है, महाराणा प्रताप है और मान सिंह का नाम दिया गया। चांडोर रागमाला चित्रकार के संरक्षक कौन रहे मित्रों? तो चांडोर रागमाला को जो संरक्षण देने का काम रहा वो महाराणा प्रताप सिंह का रहा, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है। आपसे कह रहा है अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? मित्रों गीत गोविंद है, लौर चंदा है, कल्पसूत्र है या फिर चौरपंचाश का है। अपभ्रंश शैली पर कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है मित्रों? तो प्राचीन प्रेमाख्यान जो है वो लौर चंदा है, इसलिए सी के साथ हमें आंसर्स बना लेना है। सी इज द राइट आंसर्स बना देना है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर। लेपाक्षी के भित्तीय चित्र किस साम्राज्य से संबंधित हैं? नाम विजयनगर साम्राज्य का है, गुप्त साम्राज्य का है, गोलकुंडा साम्राज्य का है और बीजापुर साम्राज्य का नाम दिया गया। लेपाक्षी के भित्तीय चित्र किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो साम्राज्य आपका विजयनगर साम्राज्य है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से ताड़पत्र पर बने? नाम जैन शैली है, पटना शैली है, पाल शैली है, बीजापुर शैली है। किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से ताड़पत्र पे बने हैं मित्रों? तो सही जवाब पाल शैली बनेगा। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है। आपसे कह रहा 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि और नाटककार भवभूति की रचना कौन सी है? भवभूति ने रामचरितमानस लिखा, रामायण लिखा, उत्तर रामचरितमानस लिखा या फिर रामलीला लिखा है। भवभूति की रचना कौन सी है मित्रों? तो सही जवाब उत्तर रामचरितमानस बनेगा, इसलिए हमें बी के साथ राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है। आपसे कह रहा है कल्पसूत्र
कल्पसूत्र में किसकी कहानी है? नाम शिव की है, तीर्थंकर की है, विष्णु की है या फिर ईसाई की है? कल्पसूत्र में अगर कहानी की बात आती है तो तीर्थंकरों की कहानी दिखाई देती है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा, कह रहा है चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? नाम सम्रांगण सूत्रधार का है, कल्पसूत्र का है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है और जय मंगला का नाम दे दिया गया। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है मित्रों? तो चित्रसूत्र मूल रूप से विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है, आपसे कह रहा है हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? नाम इब्राहिम कुतुबुद्दीन का है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन का है, कुली कुतुबुद्दीन का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का जो निर्माण है वो कौन करवाया? तो सही जवाब कुली कुतुबुद्दीन बनेंगे, सी के साथ आंसर्स पढ़ेंगे, तो सी इज द राइट आंसर्स हम लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन से कह रहा भारत में फाववादी कला के प्रणेता थे। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, रामकिंकर वैद्य है, सैलोज मुखर्जी और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। भारत में फाववादी कला के प्रणेता कौन रहे? तो फाववादी कला के प्रणेता सैलोज मुखर्जी हैं, इसलिए सही जवाब हमें वी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है, आपसे कह रहा 20वीं सदी के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी के किस कलाकार के द्वारा हुआ? नाम पिकासो का है, एडवर्ड मुंक का है, मोने का है और पिसारो का नाम दे दिया गया। अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ मित्रों? तो सही जवाब एडवर्ड मुंक लगा लो, सी के साथ राइट आंसर्स बना लो। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 113 नंबर है, कह रहा है फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? नाम जर्मनी का है, इटली का है, फ्रांस का है, इंग्लैंड का है। फाववाद का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? तो फाववाद के जन्म की बात आए फ्रांस के साथ आंसर्स देना, वी इज द राइट आंसर्स छापना। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आएगा, पूछा गया बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है मित्रों? सही जवाब कर्नाटक बनेगा, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आएगा, पूछा गया किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? नाम भीमबेटका है, सिंघनपुर है, होशंगाबाद है, पंचमढ़ी है। हाथी का अंकन मैक्सिमम कहाँ हुआ मित्रों? तो होशंगाबाद में हुआ है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। 116 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो फाववाद का जन्मदाता था। नाम हेनरी मॉतिस हैं, आंद्रे वेत्यो हैं, पाब्लो पिकासो हैं, पाल सेजान का नाम दिया गया। फाववाद का जन्मदाता कौन है? हेनरी मॉतिस। तो सही जवाब हमें हेनरी मॉतिस देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा 88वीं ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया? नाम कमलेश कुमार का है, इलाहाबाद के हैं, धीरज यादव हैं, इलाहाबाद के हैं, अभिषेक पाल हैं, जौनपुर के हैं या फिर राजू रमेश हैं, लखनऊ से। 88वीं ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से किस चित्रकार को जो है सम्मानित किया गया? तो धीरज यादव को सम्मानित किया गया, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 118 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा बाघ है, बाघ से अजंता की दूरी है 200 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या फिर 240 किलोमीटर। बाघ से अजंता की दूरी कितनी है मित्रों? तो बाघ से अजंता के बीच की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है 119 नंबर। आपसे क्या कह रहा है, सन 1818 में बाघ की गुफाओं को किसने खोजा? नाम डेजरफील्ड का है, डेनियल विल्सन का है, शुद्ध कुमार हालधार का है, सभी ने मिलकर खोजा, नाम दिया गया। 1818 में बाघ गुफा की खोज की बात आती है, डेजरफील्ड का नाम आता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है, ए इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है मित्रों पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला, छपाई कला, मीनाकारी या फिर उस्ता कला। आपसे पूछा गया कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कुदरत सिंह की अगर बात आती है मीनाकारी के लिए फेमस है, तो सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस कला के माहिर थे? प्राण कुमार शर्मा जी चित्रकारी, मूर्तिकारी, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफी। प्राण कुमार शर्मा की अगर बात आती है मित्रों कॉर्टूनिस्ट के रूप में फेमस है, सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? नाम डीपी राय चौधरी हैं,
राम दिनकर हैं, सांखो चौधरी हैं और रणमेश कोई नहीं का नाम दिया गया। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं मित्रों? तो राघव कनेरिया की अगर बात आए तो ये सांखो चौधरी के शिष्य हैं, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आएगा। पूछा गया बादामी गुफा की रचना काल माना जाता है 578 से 79 ईसा, 400 से 30 ईस्वी, 500 से 78 ईस्वी या फिर 250 से 75 ईस्वी। बादामी गुफा की जो रचना काल है मित्रों वो क्या बताया जाता है? तो आप जानते होंगे 578 से 579 ईस्वी के आसपास का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 124 नंबर है, कह रहा जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है बादामी से, शेतनवासल से, शिगरिया से या फिर बाघ से। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना कौन सा प्राप्त होता है मित्रों? तो शेतनवासल से मिलता है। शेतनवासल गुफा का शाब्दिक अर्थ ही होता है जैन सिद्धों का निवास स्थल, इसलिए सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है, मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है? नाम बादामी का है, जोगी मारा का है, बाघ का है और शिगरिया का नाम दिया गया। मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ मिलता है मित्रों? तो मेघ कन्याओं का मैक्सिमम अंकन जो मिलता है वो श्रीलंका की शिगरिया गुफा में दिखाई देता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। मित्रों अब ये क्लास आपका जो प्रैक्टिस पेपर 43 है ये कंप्लीट हुआ। इन 125 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सको। डाटा एक बार अपने ईष्ट मित्र तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।